कर रही है और इसमें ओरल हेल्थ को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर। मोनिका। और अमृत रत्न के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रशांत अग्रवाल जी को, सीनियर जनरल मैनेजर डाबर इंडिया लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर राजीव के चुग, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत अग्रवाल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। भारत में आप आयुर्वेद के रोल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो भारत से ही जन्मा है, आप इस रोल को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस न्यूज़ 18 अमृत रत्न अवार्ड्स के लिए। और जितने भी अवार्डीज हैं, जितने लोगों को भी अवार्ड मिला, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आज इस मंच से हम लोग भारत के अमृत रत्न की बात कर रहे हैं, भारत के देश के लाल और बेटियां बेमिसाल की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की बात होना अपने आप ही आयुर्वेद की बात अपने आप ही आ जाती है। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो भारत ने पूरे विश्व को एक रत्न की तरह, एक अमृत रत्न की तरह सौंपा है। और आयुर्वेद 5000 साल पुराना एक साइंस है जो हमारे टेक्स्ट्स में, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में बहुत बखूबी तरीके से लिखा गया है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट उन टेक्स्ट को जानकर मॉडर्न लाइफ में किस तरीके से आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस है, उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आयुर्वेद बात करता है आहार, विहार और औषधि की, जो कि एक कंप्लीट साइंस है। मॉडर्न एलोपैथी साइंस उसका एक सबसेट मैं कहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद बात कर रहा है सिर्फ औषधि की बात नहीं करता है, वो आहार और विहार की भी बात करता है। और जब हम आहार और विहार की बात करते हैं तो आहार में आता है हम लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। विहार होता है कि हमारा दिन की दिनचर्या क्या है। सो आयुर्वेद पूरा बताता है कि किस तरह का आहार होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह की ऋतुओं में, किस तरह के सीजन्स में क्या दिनचर्या होनी चाहिए। उसके पीछे भी पूरी साइंस है। और ये सबको ध्यान में रखते हुए उसके अलावा और क्या औषधियां हैं उसकी भी बात करता है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद की, वो ये है कि आयुर्वेद ध्यान देता है कि शरीर और प्रकृति में किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए। जो आज हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, वो 5000 साल पहले आयुर्वेद ने ह्यूमैनिटी को सिखा दिया था। उसने सिखा दिया था कि जब तक आपके शरीर का और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहेगा, तब तक आप हम चाहते भी हैं कि भारत में भी ये सामंजस्य बने, क्योंकि भारत ने ही देश विदेश तक आयुर्वेद पहुंचाया है। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ओरल केयर में आप आयुर्वेद को किस तरीके से देखते हैं? आयुर्वेद का रोल ओरल केयर या डेंटल केयर में किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू कम हियर एंड ब्रिंगिंग द ओरल हेल्थ टू द फोरफ्रंट, क्योंकि अक्सर ओरल हेल्थ के बारे में लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई कैन रीच आउट टू ऑल ऑफ यू दैट ओरल हेल्थ is very important aspect of general health. Regarding Ayurveda, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ओरल डिजीज़ में 3 डिजीज़ जो हैं वो हमारे हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एक है डेंटल केरीज, दांतों में कीड़ा लगना, दूसरा है पेरिडोंटल डिजीज़, गम्स की डिजीज़ होना, और तीसरा है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर का तो रिलेशनशिप आप सब जो ऑलरेडी जानते हैं, मीडिया में काफ़ी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह उससे बढ़ता है। पर ओरल हाइजीन
कि बाकी एस्पेक्ट्स हैं, डेंटल केरीज और गम डिजीजेस, ये प्रिवेंटेबल हैं। और आयुर्वेदा के अंदर जो आज की तारीख में हम देखते हैं, जो हम लिटरेचर में देखते हैं, जो रिसर्च हो रही है उसमें देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो वो यूज़ करते हैं विच प्रिवेंट कैविटीज़, वो यूज़ करते हैं जो कि गम्स को इफेक्ट करते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी के अलावा एक एंटी यू कैन से इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी है। सो दीज आर वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स जो आयुर्वेदा में यूज़ होते आए हैं इतने सालों से। हम लोग आज आई थिंक हम सब भी जानते हैं कि अगर दांत में किसी के दर्द हो सबसे पहले लौंग का तेल लगाते हैं। तो ये वो आम नुस्खे होते हैं हाँ, हर एक के। तो आपको लगता है कि वो नुस्खे अपनाने चाहिए, मतलब आयुर्वेद का जो एक बात है नहीं वो हम होनी लोग चाहिए। देखिए जो क्लोव ऑयल है वो हम लोग भी डेंटिस्ट्री के अंदर जो नॉन आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री है उसमें उसको यूज़ किया जाता है, तो इट्स ए वेल एक्सेप्टेड पेन किलर। उसके अलावा हम ये जो नीम का दातुन, बबूल का दातुन, ये सब देखते थे, तो सुनते थे, ये सब लोग पुराने इतने सालों से जो यूज़ होता था, इसमें भी वो उसको चू करके उसको टूथब्रश की तरह बना लेते थे, फिर उससे साफ करते थे। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। तो नीम इज़ नोन टू बी वेरी इफेक्टिव, इट इज़ एंटीसेप्टिक वैल्यू उसकी हम सब जानते हैं, कई जगह उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नीम इज़ गुड, बबूल के भी एडवांटेज हैं, पर क्योंकि टूथब्रश जो एक ऐसा हमारा एक वो प्रोडक्ट है जिससे कि क्योंकि उसका आगे हेड एंगुलेटेड होता है, वो दांतों के लिए और गम्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू दातुन। पर ब्रश करने के बाद आप दातुन यूज़ कर सकते हैं टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ। प्रशांत जी, आयुर्वेद का जिक्र हो रहा है और डाबर और आयुर्वेद का तो पुराना नाता रहा है। डाबर का जो आयुर्वेदिक ये जो प्रोडक्ट आया है, क्या खासियत इसमें है? और क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे पेस्ट होते हैं, हमको इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतनी एडवर्टाइजमेंट्स होती है कि ये वाला लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अलग कैसे है? और आयुर्वेद को जिस तरीके से डाबर ने जोड़े रखा है, उस रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? तो डाबर का 140 साल पुराना उनका एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस है आयुर्वेद साइंस के पीछे, और उसी आयुर्वेद साइंस की नॉलेज और मॉडर्न डेंटिस्ट्री की नॉलेज को साथ में मिलाकर जो हमारा डाबर रेड टूथपेस्ट है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है। और वो यूनिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतने सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ओरल हेल्थ में, तो वो उन सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। सो इट्स अ प्रोडक्ट जो कि दोनों चीजों में एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेकर आता है, आयुर्वेदिक साइंस एंड मॉडर्न साइंस। और इसी वजह से इसके जो क्लिनिकल टेस्ट हैं और इसके सारे इफेक्ट्स क्लिनिकली प्रूवन है। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने रिसेंटली इसको अपनाया है और डाबर रेड टूथपेस्ट भारत का पहला आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बन गया है, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी उस पर अपनी सील ऑफर करी है। सर, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे छोटे से टिप्स पूछना चाहूंगी, क्योंकि आयुर्वेद ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओरल केयर में। क्या वो टिप्स रहने चाहिए कि हम अपने दांतों को सही तरीके से रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 2 बारी ब्रश करना, 1 बारी फ्लॉस करना, और रेगुलरली डेंटिस्ट के बाद 6 महीने में जाना ज़रूरी है। मैं आपके लोगों के माध्यम से ये चीज़ सबको कन्वे करना चाहूँगा कि बहुत लोग नहीं जानते कि ओरल डिजीजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मेडिकल इश्यूज लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज एंड प्रीमेच्योर बर्थ इन लेडीज़। सो दीज आर डिजीजेज विच आर प्रिवेंटेबल। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छी लगते हैं, 2 बारी ब्रश करें और रेगुलरली डेंटिस्ट के पास बिना डरे जाएं। बहुत लोग डरते हैं, इसमें मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 6 महीने में डेंटिस्ट के पास गए होंगे? क्या हाथ उठाएंगे? एक हाथ उठा तो आप लोगों को सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आज के तारीख में कोई डेंटल प्रोसीजर जो है वो हर्ट नहीं करता, जो आपके बेनिफिट के लिए बना है, जनरल हेल्थ के लिए बना है।
और इंडियन डेंटल एसोसिएशन इसके लिए बहुत काम कर रही है, बहुत प्रोपोगेट कर रही है। और हम तो लुक बिल्कुल, फॉरवर्ड और टू हम सीइंग यू चाहते इन आवर भी हैं कि क्लिनिक। लोग इन चीजों को अपनाएं और एक हेल्दी नेशन हम बिल्ड करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अमृत रत्न के इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।